हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाला में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग और उनके कौन से अंग को वो प्रभावित करते हैं और वो कौन सा परजीवी के कारण ये रोग होता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रोग है मेरा मलेरिया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मलेरिया रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो मलेरिया आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया कौन सा रोग को प्रभावित करता है? आरबीसी और तिल्ली को। बोलेगा इसमें कौन सा परजीवी के कारण होता है, तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। उसके बाद आता है इनके वाहक मच्छर क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। इनके वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। जब आपको मलेरिया रोग हो जाएगा तो इसके कौन से लक्षण क्या दिखते हैं? वो कभी कभी आपको ठंड के साथ क्या होने लगेगा? बुखार लगने लगेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको पायरिया। देखिए पायरिया मतलब पायल। पायरिया से याद रखें हम लोग पायल। पायल किस तरह आवाज करता है? झुंझुना के तरह ना। झुंझुना से याद रखेंगे हम लोग झिंझो वैलिस। ठीक है, तो पायरिया से क्या रखेंगे हम लोग? झिंझो वैलिस। चलिए देखते हैं पायरिया। पायरिया मतलब पायल। बोला कि झुंझुना के तरह आवाज करता है तो हम लोग क्या याद रखेंगे? झिंझो वैलिस। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पायरिया रोग कौन सा परजीवी के कारण होता है, तो झिंझो वैलिस नामक परजीवी के कारण होता है। और ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो दांत के मसूड़ों से क्या होता है? खून निकलने लगता है। इनका कोई वाहक नहीं है। ये जो क्या होता है? मसूड़ों से रक्त का निकलना। तो आपको पायरिया समझ गए। पायरिया रोग कौन सा परजीवी के कारण होता है? झिंझो वालिस परजीवी की वजह से होता है। ये कौन सा को प्रभावित करता है? मसूड़ों को। ठीक, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं सोने की बीमारी। देखिए सोने की बीमारी सोता आदमी कब है? जब टेंशन ज्यादा होता है तो वो लोग ज्यादा सोते हैं। और टेंशन कहाँ होता है? मस्तिष्क में। टेंशन से हम लोग याद रखेंगे ट्रेपोनोसोमा। अब देखिए ट्रेपोनोसोमा है क्या? ट्रेपोनोसोमा एक परजीवी का नाम है जो कि ये सोने की बीमारी को प्रभावित करता है। अब देखिए सोने की बीमारी बोला कि कौन सा परजीवी के कारण होता है, तो ट्रिपोनोसोमा नामक परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? सोने की बीमारी। ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। अब बोलेगा किसका वाहक क्या है, तो सीसी मक्खी। इसका वाहक क्या है? सीसी मक्खी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सोने की बीमारी का वाहक क्या है, तो सीसी मक्खी। सोने की बीमारी कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को। सोने की बीमारी कौन से परजीवी के कारण होता है, तो ट्रेपोनोसोमा नामक परजीवी के कारण सोने की बीमारी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ इसका लक्षण क्या? बहुत नींद के साथ बुखार। ज्यादा नींद आएगा और बुखार भी पूरा जोर से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। देखिए 35 से याद रखेंगे हम लोग पेट। मोटा आदमी पेट को क्या करता है? हिलाता है। हिलाने से याद रखेंगे हम लोग हिस्टोलिटिका। हिलाने से क्या याद रखेंगे हम लोग? हिस्टोलिटिका। पेट के अंदर आंत होता है ना, पेट के अंदर छोटी आंत बड़ी आंत दोनों होता है। हिलाने से हम लोग क्या याद रखेंगे? हिस्टोलिटिका। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 35 रोग पहले होता किसके वजह से, तुम लोग याद रखेंगे परजीवी के वजह से। परजीवी को इंग्लिश में प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन बोलेगा 35 रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो 35 जो है आंत को प्रभावित करता है। 35 रोग कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आंत को, जो कि पेट के अंदर रहता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 35 जो है किस परजीवी के वजह से होता है, तो हिस्टोलिटिका। हम लोग इसको टारगेट करेंगे। तो 35 रोग किस परजीवी के कारण होता है? हिस्टोलिटिका परजीवी का। इसका कोई वाहक मच्छर नहीं है। आपको फिर पूछेगा 35 रोग जो होता है उसके लक्षण क्या है। देखिए श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। जैसे श्लेष्मा क्या होता है? नाक से जो बलगम निकलता है ना, उसी से कभी कभी नाक के गंदगी के साथ साथ रक्त का भी निकलना, उसी को ही क्या कहते हैं? श्लेष्मा एवं खून के साथ रक्त। चलिए 35 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कालाजार। देखिए कालाजार, कालाजार में हम लोग जो पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पे जोड़ दिए, यहाँ भी जो पे जोड़ दिए, तो जो से जार, जो से मज्जा, क्या हो गया? अस्थि मज्जा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कालाजार कौन सा को प्रभावित करता है, तो जो इसमें भी है, जो इसमें अस्थि मज्जा। अब ये कालाजार मतलब काली रात। काली रातें किसके लिए होती है? डायन के लिए होती है ना गांव घर में। तो डायन से याद रखें हम लोग डोनावानी। कालाजार मतलब काली रात। रात किसके लिए होता है? डायन के लिए होती है। डायन में लग याद रखें डोनावानी। अब डायन में भी क्वालिटी है। हम लोग जब भी मूवी वूवी देखने जाते हैं तो बोलता है ना मिस। मिस की जगह नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या टारगेट रखेंगे? लिस। लिस क्या याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे? किसको टारगेट करेंगे? लिस। लिस्मैनिया डोनावानी। लिस्मैनिया डोनावानी। फिर से देखते हैं हम लोग कालाजार। बोलेगा कालाजार कौन सा को प्रभावित करता है, तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा में देखिए खून का शरीर के अंदर जो बनता है ना, वो अस्थि मज्जा में ही रक्त बनता है। ठीक है, कालाजार कौन सा को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। बोलेगा कौन सा परजीवी के कारण ये कालाजार बीमारी होता है, तो लिस्मैनिया डोनावानी। तो लिस्मैनिया डोनावानी। देखिए इसका वाहक मच्छर क्या होता है? डायन लोग बराबर बल्लू तल्लू दे के आग लगा के से सुहा सुहा से करती है ना, तो हम लोग याद रखेंगे क्या? बालू मक्खी। क्या याद रखेंगे हम लोग? बालू मक्खी। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कालाजार जो है कौन सा को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कालाजार किस परजीवी के कारण होता है, तो लिस्मैनिया डोनावानी के वजह से
कालाजार होता है बोलेगा, फिर कालाजार का कौन सा वाहक मच्छर है तो बालू मक्खी है, और इसमें क्या होता है सिर्फ तेज बुखार आ जाती है। ठीक है।